हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस WH के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है, ये समझते हैं। द क्वेश्चन दैट बिगिंस विद द वर्ड WH। उन WH के वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड होते हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, हाउ, and are used to ask the specific information rather than a simple yes or no answer. अच्छा, जो हम जैसे जैसे अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस, वो सिंपल यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट, डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट, विल यू ईट योर ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंसेस, इसमें हम अगर इन गौर करें तो इसमें सिर्फ हम यस और नो के आंसर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट का आंसर क्या होगा? यस आई डू, और नो आई डिड नो, डू नॉट और डिड नॉट। तो लेकिन जब इसी क्वेश्चन में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर वाला वर्ड आ जाता है तो वो क्वेश्चन जो है चेंज हो जाता है और उसका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए आस्क होते हैं। जैसे कि व्हाट डिड यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, मतलब तुमने अपने खाने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? फॉर एग्जांपल आई ईट पराठा और आई ईट एग। So this is the specific information I am asking with the word WH on the start. तो सबसे पहले इसके WH वर्ड की लिस्ट और उसके मीनिंग जान लेते हो, कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले है हु। हु, उसका मतलब क्या है? कौन। और हम ये एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, मतलब कि किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन, जानने के लिए कि हु आर यू, हु इज दिस पर्सन, कि मतलब एक पर्सन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि ये शख्स कौन है। अगला है व्हाट। ये हम थिंग या एक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस थिंग, लाइक ये क्या है। या फिर व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग इज एन एक्शन, व्हाट इज दिस इज इट्स अ थिंग, आई एम आस्किंग अबाउट समथिंग। और व्हेन हम टाइम के लिए यूज करते हैं, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू कमिंग। तो हम स्पेसिफिकली किसी टाइम के जानने के लिए कि तुम कब आओगे, एक हम टाइम की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। और वेयर हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, या वेयर आर यू वी गोइंग, वेयर आर दे गोइंग। तो हम प्लेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो किस जगह जा रहे हैं। इसी तरह वाई, हम किसी भी रीजन पे जानने के लिए, क्यों, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो ये हम रीजन जानना चाह रहे हैं इस चीज की। और विच, हम चॉइस, विच कलर डू यू लाइक मोर, लाइक विच द ब्लैक वन और व्हाइट वन। तो हम ये उसकी चॉइस जानना चाह रहे हैं, कौन सा रंग उसको ज्यादा पसंद है। इसी तरह whom हम पोजेशन को शो करते हैं, यानी कि किसी चीज को बिलोंग करना। whose thing is this, whose book is this, whose pencil is this। तो हम ये पोजेशन शो कर रहे हैं कि ये चीज किसकी है, किससे बिलोंग करती है, किस चीज की बिलोंगिंग किसी की तरफ होना, उसको लिए हम whose यूज करते हैं। और हाउ हम मैनर्स या कंडीशन के लिए यूज करते हैं। हाउ आर यू, लाइक हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो, उसकी कंडीशन जानना चाह रहे हैं हम। ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस। तो ये मैनर और कंडीशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि जब हम WH वाला वर्ड आ जाएगा तो उसके लिए हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले WH वाला वर्ड आएगा जिसमें आ जाता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, whose, which। और सबसे पहले ये वर्ड आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू होता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इंक्लूड होती है। दिस वन इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। और उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट या फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। सो व्हाट यहाँ पर हमारा क्या है? WH वर्ड। उसके बाद डू हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। यू इज अ मेन सब्जेक्ट हमारा। ईट इज अ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड ब्रेकफास्ट ये हमारा कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम इसकी सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस, उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं।
टेंस टू टेंस। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंसेस। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH वाला वर्ड, फिर बाकी जो है स्ट्रक्चर सेम होगा। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाला क्या था, वो डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट हमारा WH वर्ड हो गया, फिर उसके बाद डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट इज अ सिंपल अदर स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में व्हाट, उसके बाद इज आर एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है, उसमें क्या है, वर्ड वर्ड WH वाला वर्ड हैज हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज हमारा मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट। हु हैज विजिटेड यू रिसेंटली। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी सेम ही होगा। सबसे पहले वो WH वाला वर्ड आ जाएगा, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि हैज हैव शुरू में आएगा, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएंगे पास्ट टेंसेस। इसकी भी स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस एग्जांपल देख लें। प्रेजेंट पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस में WH वाला वर्ड, फिर उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड ही लीव अर्ली, सॉरी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, WH वर्ड, वाज वर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। वेयर वर दे गोइंग यस्टरडे। पास्ट परफेक्ट वाला आ जाएगा, उसके अंदर हैड, WH वर्ड के बाद हमारा हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हु हैड कॉल्ड यू बिफोर द मीटिंग। हु है हमारा WH वर्ड, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिर उसके बाद यू हमारा मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट मीटिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एग्जांपल देख लेते हैं। WH वर्ड हैड, फिर सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। सिंस व्हेन हैड इट बीन रेनिंग। सो अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में चूंकि हमारा टाइम ड्यूरेशन भी इंक्लूड होता है, सिंस फॉर भी यूज होता है। तो जब सिंस वाले टेंसेस आ जाएंगे जहाँ पर हमारा टाइम पूछा गया, टाइम की स्टार्टिंग पूछी गई है, जैसे कि व्हेन कब, मतलब कब से बारिश हो रही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है, उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। तो वो सिंस जब व्हेन और व्हाट वाले क्वेश्चन में आएगा तो वो शुरू में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सिंस व्हेन हैड इट बीन रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं फ्यूचर टेंसेस। उसके सबसे पहले फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंसेस, उसका सेम है स्ट्रक्चर, शुरू पे WH वाला वर्ड, फिर विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। Who will meet us at the station। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सिमिलरली देख लें आप, WH वर्ड शुरू में आएगा, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सेम जैसे सिंपल टेंसेस में होता है। वेयर विल दे बी गोइंग दिस टाइम नेक्स्ट वीक। फ्यूचर परफेक्ट की एग्जांपल, सेम WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर रहेगा। व्हाई विल शी हैव लेफ्ट बाय देन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लें, WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग बाय 10 PM। सो आई होप आपको डबल इंटरोगेटिव या WH से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।